आज का जो समय चल रहा है वो बड़ा ही खतरनाक समय है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते पीटते हैं, दिखावट के लिए, और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। आओ जानते हैं, ऐसी एक कहानी है बगुला भगत की। बगुला भगत कैसे दूसरों का शिकार करने के लिए अपनी योजना बनाई। बहुत पुराने समय की बात है। एक प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसीलिए आलस के मारे वह प्रातः भूखा ही रहता, एक टांग पर खड़ा, यही सोचता रहता कि क्या किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़े हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा। वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या हुआ, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े होकर आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर ही जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का कष्ट होना ही अच्छा है, नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वह वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी जय जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत को के पौबारा हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और दूर ले जाकर एक चट्टान के पास उस पर पटक पटक कर मारकर और खा जाता था। कभी उसका मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और दोनों जीवों को चटकर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उसे देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा, फल और पुण्य भगत जी
के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम किया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए में खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जीव यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। मामा लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियां का ढेर कैसा मामा? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठाठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक कर को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाया करता हूँ और उनको मार कर खा जाता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सर उठाकर उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजे को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुला भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बताई, कैसे दुष्ट बगुला भगत उसे धोखा देता रहा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर बताएं। हमारी सीख यही है, किसी की बातों पर आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में